जो वीडियो समर्पित किया है आसन को, वो वीडियो सदन में सार्वजनिक होना चाहिए। ये तो आप ही नियम आसन पर बैठे हुए हैं, जो भी नियमन आपके द्वारा दिया जाएगा वो स्वीकार्य होगा। लेकिन जब वीसी हुआ, कल मुख्यमंत्री महोदय ने संवेदनशीलता के साथ घोषणा की और उस घोषणा के बाद शाम में जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के भी पदाधिकारी रहते हैं, बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग के भी रहते हैं और भी बहुत सारे पदाधिकारी रहते हैं। उसमें शिक्षक भी बैठे रहते हैं, शिक्षिका भी रहती है और सभी के द्वारा वो पूरा जो ग्रुप में है वो जाता है। अब ये बताया जाए, जो कि आपत्तिजनक शब्दों से विभूषित किया जाए, एक कार्यपालिका के पदाधिकारी हैं, अपर मुख्य सचिव वर्तमान। अब कोई पदाधिकारी दूसरे नहीं है, दूसरे पदाधिकारी के बारे में नहीं कहा जा रहा है, लेकिन कहां हम लोग हैं। वो नियम कानून शुक्राचार्य भी दानव थे, लेकिन उनकी भाषा संयमित थी महोदय। लेकिन आपत्तिजनक शब्दों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में ऐसे हिटलरी से तो सरकार की साख ही प्रभावित हो रही है। मेरा कहना है निश्चित रूप से पढ़ाई हो, निश्चित रूप से अनुश्रवण हो, एकदम हो, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए वो जरूरी है। लेकिन वो कार्यपालिका के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं। विधायिका का नियंत्रण तो इसीलिए न लोकतंत्र में रखा गया है और विधायिका कोई नियंत्रण नहीं। इसीलिए मैं चाहता हूं वीडियो सदन में आपकी अनुमति से वीडियो चलाया जाए, ताकि सरकार के माननीय मंत्री महोदय भी बैठे हुए हैं और सभी माननीय सदस्य भी बैठे हुए हैं। फिर आपका जो भी नियमन होगा वो सर्वमान्य होगा महोदय। मेरा ये कहना है कि कहीं न कहीं से सरकार उस अधिकारी को प्रोटेक्ट कर रही है। सरकार के पास और समाज के पास, विभाग के पास एनफ एविडेंस है कि उस व्यक्ति के द्वारा सरकार को लगातार चैलेंज किया जा रहा है और ये भी एक तरह का चैलेंज ही है। और फिर इस तरह का जवाब आता है, जो जवाब लगता है कि सरकार उनको प्रोटेक्ट करना चाह रही है या सरकार को इशू बनाना चाह रही है। ये समृद्धि के जो कुछ अंग हैं, जो कुछ ब्यूरोक्रेट हैं, 4, 5, 10 जो भी होंगे, वो सरकार को इस तरह से गुमराह करके चला रहे हैं। ये बड़ा निंदनीय है। और अभी मैंने सुना है कि दूसरे सदन में इस तरह की बात हो रही थी कि हाँ नहीं हटाएंगे। इस हठधर्मिता का तो कहीं कोई जगह नहीं है। समाज के हित में विधायिका और कार्यपालिका काम करती है और अगर एक अंग हमारा खराब हो जाए और हम विपक्ष के होने के नाते अगर इस आवाज को उठाते हैं और उनको आईना दिखाने का प्रयास करते हैं और उस पर यह कहा जाए कि मैं ये नहीं करूंगा, ये कतई उचित नहीं है और ये लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है। संजय सभापति महोदय, माननीय राज्य सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि जानकारी नहीं है, तो सबसे पहले पूरी दुनिया देख रही है, पूरा बिहार देख रहा है और सदन में दिखाने में क्या दिक्कत है। हम लोग ही जानकारी दे रहे हैं, यहाँ शिक्षक प्रतिनिधि भी हैं, सब लोग हैं कि न कोई शिक्षक काम करेगा न शिक्षक के परिवार का व्यक्ति स्वीकार करेगा। महोदय, मुझे दर्द इस बात का है कि मेरे माँ पिताजी दोनों शिक्षक रहे हैं, तो इस तरह के सदन में दिखा दिया जाए। पूरी दुनिया में ये वीडियो चल रहा है सभापति महोदय। अच्छा ठीक है, ऐसा है कि शिक्षकों के हित संजय बाबू जब बोले तो इनके बारे में पेंशन रोकने का पत्र उस पदाधिकारी के द्वारा आ गया और बार बार शिक्षक और समाज को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। आज गाली एक पदाधिकारी के द्वारा दिया जा रहा है। हजूर, हम इस बात को समझे कि जब सबसे सर्वोच्च पदाधिकारी गाली दे रही है और सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करे तो इसका मतलब सरकार गाली दे रही है। सर, इस पर विचार हो और जब सार्वजनिक हो गया है, सार्वजनिक हजूर हो गया है, तो हम भी इस बात के सहमत हैं हजूर कि इसको वीडियो सदन में चलाकर दिखवा दिया जाए और जो आसन का नियमन हो, जो आदेश हो, सभी लोग मानने के लिए तैयार है। महोदय, सभी सदस्यों के द्वारा पक्ष और विपक्ष के द्वारा बातें आ गई। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि वीडियो आपके टेबल पर रखा गया है, पूरे सदन को उससे अवगत कराया जाए। पदाधिकारी लगातार इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का जो सदस्य है उस पर कार्रवाई करने का दुस्साहस किया। ठीक है, प्रिविलेज मैंने मोशन डाला है,
पूछताछ हो रही है। लेकिन अब बचा क्या, जब हम लोग महामहिम कुलाधिपति से, जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के सर्वे सर्वा हैं, उनके यहां जब गए, सभी अपने माननीय कुछ सदस्यों के समूह के साथ एक डेलीगेशन मिला, हम पत्र अभी लाए नहीं है, महामहिम कुलाधिपति ने मुख्य सचिव बिहार को इतने कड़े शब्दों में पत्र लिखा, तब भी आज तक कोई कार्रवाई उस पदाधिकारी पर नहीं हो रहा है। हमारे माननीय सदस्य अजय बाबू जी ने जो कहा, बिल्कुल सही प्रतीत होता है कि लगता है कि सरकार का कोई बड़ा व्यक्ति उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। इतने होने के बाद आज तो पूरा बिहार का शिक्षक और शिक्षक का परिवार मर्माहत है कि वह कहा, मैं अब खुले रूप में बोलना चाहता हूं, वीडियो सुनाया जाए सदन के अंदर फ्लोर पर, कि कहा कि ये साले शिक्षक तो 9 बजे लाओ, 9 बजे लाओ और इससे काम कराओ, जहां साफ सुथरा कराओ, और तब 10 बजे से पढ़ाई करो। यह सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव ने उपयोग किया है। शाहनवाज हुसैन साहब। सभापति महोदय, शिक्षक पुत्र हूं, एक शिक्षा से मेरा जोर है इस बात का। मुझे बहुत दुख है, इतना ताकतवर हो गया है कि पूरा सदन उसके बारे में चिंता कर रहा है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये पहली घटना नहीं है। अगर उनके बारे में देखा जाएगा, पहले भी प्रिविलेज कमेटी में बहुत सारी उनकी शिकायत है। मैं जब दिल्ली में प्रिविलेज कमेटी का मेंबर था तो कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शिकायत इसी शब्द की है। उनका ये पेट वर्ड है। दिल्ली पटना के मशहूर डॉक्टर अजय, जो यूरोलॉजिस्ट हैं, उनको भी फोन करके इसी तरह की गालियों से नवाजा था उन्होंने। लेकिन एक अधिकारी इतना ताकतवर हो गया है कि पूरा सदन चिंता कर रहा है, इतने देर से चर्चा हो रही है। कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए। अगर उसको सम्मान चाहिए तो सम्मान देना भी चाहिए उसको। वो सम्मान नहीं दे रहे हैं। जिस तरह के शब्द कहे, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इस पे जवाब देते हुए कहा, जवाब देते हुए इन्होंने कहा है कि एक अधिकारी के बारे में, तो एक अधिकारी नहीं है, एक अपर मुख्य सचिव है। सिर्फ अधिकारी कहने से पूरे अधिकारी वर्ग पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। सारे अधिकारी बहुत अच्छे भी होते हैं। कई अपर मुख्य सचिव हैं जो काम करते हैं, वो बहुत व्यवहार कुशल होते हैं। लेकिन एक व्यक्ति पूरे बिहार को लग रहा है कि कुछ समझ ही नहीं रहा है, और खासकर वो जनप्रतिनिधि को कुछ नहीं समझ रहा है। जो शिक्षा क्षेत्र से चुने हुए लोग हैं, ये अपने समाज जाके शिक्षकों में क्या मुंह देखा। इस पर ये जहां तक क्लिप का सवाल है, क्योंकि उसमें कुछ असंसदीय बात है, तो वो यहां मैं उस पक्ष में नहीं हूं कि उसको चलाया जाए, क्योंकि वो बात हाउस में आ जाएगी या संसदीय जो होगी। या गाली सुनने का भी हमें, सदन में हम गाली क्यों सुने किसी की। लेकिन इस पर कार्रवाई टाइम बाउंड होनी चाहिए, आज ही होना चाहिए। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि इसको टालने का काम न करें। जो भी निर्णय करना है करें, नहीं तो इसको प्रिविलेज कमेटी में लाएं। हो गया, चलिए। रांची भेजा जाए, अच्छा है आगरा, इतना तो कर सकती है ना सरकार। पागल है वो, ढील मानता से ग्रसित है। और इतने लोगों को अपमान करेगा, क्या करेंगे हम लोग सदन में रह के। जब सम्मान ही नहीं रहेगा, मान ही नहीं रहेगा, तो इतना बड़ा ताकतवर हो गया वो। माननीय सदस्य राजेंद्र। माननीय सभापति महोदय, शॉर्ट में कंक्लूड किया जाए, बहुत लंबा। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और डीन भी रहे। जिस तरीके से उनका व्यवहार बोलचाल और पत्रों के माध्यम से उजागर हो रहा है, वो बिहार के शिक्षा जगत के लिए ठीक नहीं है और समाज के लिए भी ठीक नहीं है। जहां पूरा शिक्षा विभाग, माननीय मुख्यमंत्री प्रयास करके ड्रॉप आउट की संख्या को घटाया। आज इस राज्य का शिक्षा सचिव का ये आया कि हमने इतने विद्यार्थियों को कॉलेज स्कूल से नाम काट दिया। ये उपलब्धि में उन्होंने गिनाया, जबकि सरकार की प्राथमिकता है अधिक से अधिक बच्चे हमारे स्कूल में आए।
जिस प्रकार के पत्र और उनकी भाषा हो रही है, मेरा इतना कहना है कि मेडिकल बोर्ड एक बैठाना चाहिए। अब मेडिकल बोर्ड ऐसा नहीं है कि इस राज्य में नहीं बैठा, ये कार्रवाई भी पूर्व में हुआ है। अच्छा, हो गया। मेरा इतना आग्रह नहीं, सभापति महोदय, ये सामान्य बात नहीं है। एक वैसे समाज को ग्रहण किया उस राय को, तो इसलिए मेडिकल बोर्ड बैठा करके जो न्यायोचित कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करनी चाहिए। मंत्री शिक्षा, बस इसके बाद महोदय, जो माननीय सदस्यगण अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, सरकार पूरी गंभीरता से उसको सुन भी रही है, समझ भी रही है, और अभी तक हमने आपने की भावना के प्रतिकूल तो कोई बात कही नहीं है, लेकिन हम सहमत हैं जो शाहनवाज जी ने कहा है कि ये गलत परंपरा की शुरुआत नहीं होनी चाहिए कि सदन में वीडियो चलाई जाए, वरना किसी प्रश्न के साक्ष्य के रूप में हर आदमी एक पेन ड्राइव लाएगा, कहेगा हम जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, आप पेन ड्राइव चलाइए। इसलिए इस गलत परंपरा की शुरुआत कभी न की जाए। और जहां तक इस वीडियो या पेन ड्राइव में जो ये लाए हैं उसकी बात है, हम समझते हैं जितने माननीय सदस्यों ने अपनी विचार रखे हैं सभी को आसन पे तो भरोसा होना चाहिए। हमने तो कोई उसको खारिज किया नहीं है, हमने कहा है कि आसन देख लें सभापति महोदय, आप संतुष्ट हो लें, फिर आप सरकार को अपना सुझाव दें, सरकार उसको देखेगी। माननीय सदस्य हो गया, नहीं संजय, माननीय हो गया। अधिकारी का नाम नहीं जान रही, कैसे कार्रवाई करेगी सरकार? सरकार तो अभी तक क्लियर नहीं कर रही कि अधिकारी कौन है, जबकि सब जगह मामला नहीं है सभापति महोदय। हो गया, हो गया। माननीय सदस्यगण बैठ जाए। माननीय सदस्यगण, सभी सदस्यों की भावनाओं से अवगत हूं पूरी तरह से, और माननीय शिक्षा मंत्री ने और माननीय शाहनवाज जी ने जो बातें कही है उस बात को ध्यान में रखते हुए इस जो तथाकथित टेप के बारे में चर्चा की गई है, मैं चाहूंगा शिक्षा मंत्री भी मेरे साथ मेरे कक्ष में रहें, एक माननीय उप मुख्यमंत्री रहें, और भी जो एक दो सदस्य हैं माननीय विपक्ष के भी सदस्य रहें, प्रतिपक्ष के जो 5-6 सदस्य हम लोग ये कर लेंगे और सब कोई मिल के इसको हम लोग उसके सदन में हमारे कक्ष में देखें।